7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। आज के इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो समझ लीजिएगा कि आप करोड़पति ही नहीं बल्कि कई तरह की दुनिया की शक्तियों पर भी राज करेंगे। इस चंद्र ग्रहण पर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, उल्टा आप महाधनी हो जाएंगे। आपकी पूरी तरीके से कायाकल्प हो जाएगी, दूर दूर तक आपके नामों के चर्चे होंगे। यानी कि इस उपाय से आपका जो बंद किस्मत का ताला है वह एक तरीके से खुल जाएगा और वह चाबी आपके हाथों में होगी। स्वयं हनुमान जी महाराज ने कहा है कि जो कोई व्यक्ति चंद्र ग्रहण के दौरान इनमें से किसी भी एक उपाय को भी कर लेता है तो उसके जीवन में मैं कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने देता, उसे महाधनवान बना देता हूं। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे 7 सितंबर को लगने वाला ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल क्या होगा, कौन सी राशियों पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा, गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, कोई बीमार है तो ऐसे में क्या करें, ग्रहण के दौरान सोना चाहिए या फिर नहीं सोना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण क्या होगा। साथ ही कुछ अचूक उपाय बताऊंगा जिनकी वजह से आप अपने जीवन को पूरी तरीके से आज के दिन बदल कर रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 तारीख को दिन रविवार रहेगा। 7 सितंबर 2025 को दूसरा और साल का अंतिम चंद्र ग्रहण रहने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और अद्भुत संयोग के साथ आया है, क्योंकि यह पूरे 172 सालों के बाद इस तरीके के इस दिन कुछ संयोग बनने जा रहे हैं, जिससे कि आपको कुछ अदृश्य शक्तियों का साथ भी मिल सकता है अगर आपने इन उपायों को किया। लेकिन यह जो उपाय है कभी विफल नहीं जाते हैं, तो इनमें नियम की कठोरता भी सबसे ज्यादा मान्य होती है। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि थोड़ा सा समय निकालकर अपने हर एक काम को साइड में रखकर इस वीडियो को 10 से 15 मिनट का समय निकालकर बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपका जीवन जो है वह पूरी तरीके से बदलने वाला है। लेकिन सबसे पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हनुमान जी और महादेव जी की इस वीडियो, साथ ही चंद्र ग्रहण की यह जो अद्भुत जानकारी मैं आप सभी को देने जा रहा हूं, इसे लाइक कर दीजिए। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। आपका छोटा सा लाइक और कमेंट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमारी मेहनत को सफल बनाता है। कमेंट सेक्शन में आप सभी को ओम नमः शिवाय जय, बजरंगबली जय, श्री राम लिखने के साथ साथ ही एक काम करना है, अपनी राशि लिखनी है। राशि के अनुरूप जो अलग से उपाय बनते पड़ते हैं वह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में ही बताऊंगा। आपको अपना नाम लिखना है, स्थान लिखना है और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें जरूर लिखनी है। और भगवान का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा कीजिए दोस्तों, क्योंकि इससे आपके ऊपर भगवान की कृपा, हनुमान जी महाराज और महादेव जी की कृपा सदैव बनी रहती है जब उनका नाम हम स्मरण करते हैं या फिर लिखते हैं। तो देखिए, यह जो 7 सितंबर पड़ने जा रही है, जो कि रविवार का दिन है, इसका इंतजार न केवल ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी कर रहे हैं, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही सूर्य ग्रहण भी आप सभी को देखने को मिलेगा। उसकी जानकारी जो है वो मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा। इस समय हम चंद्र ग्रहण की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि यह जो चंद्र ग्रहण है इसके अगले दिन से ही पितृपक्ष की भी शुरुआत हो जाएगी। इसलिए यह चंद्र ग्रहण सबसे ज्यादा खास रहने वाला है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण को बहुत ही अशुभ माना गया है, और अगर वैज्ञानिकों की बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्र ग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में धरती आ जाती है और यह तीनों एक ही रेखा में होते हैं। ऐसी स्थिति प्रायः पूर्णिमा के दिन ही पड़ती है, और इन तीनों का एक ही रेखा में होने के कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, बल्कि धरती के द्वारा चंद्रमा को ढक लिया जाता है। वहीं पर शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण को बहुत ही अशुभ माना गया है, क्योंकि इस बार जो मून आने वाला है उसे ब्लड मून कहा जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण को ब्लड मून की संज्ञा दी गई है और इसे जो है बहुत ही ज्यादा कमजोर स्थिति में बताया जा रहा है। इस समय के दौरान नकारात्मकता बढ़ जाती है, और ऐसे में चंद्र ग्रहण के समय में सभी तरह के शुभ कार्य बिल्कुल ही वर्जित माने गए हैं। और जब चंद्रदेव को पीड़ा होती है
तो ऐसे में जो धरती पर जो भी मनुष्य रहते हैं उन्हें भी कष्ट भोगना ही पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले ये जो ग्रहण लग रहा है इसका समय आप कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि सावधानियां बरतना सबसे ज्यादा आवश्यक है और फिर इसी के साथ हम उपाय भी करेंगे। ये जो ग्रहण लग रहा है 7 सितंबर को, यह रात 9:58 पर शुरू होगा और देर रात को 1:26 पर ग्रहण जो है उसकी समाप्ति हो जाएगी। यानी कि चंद्र ग्रहण की जो कुल अवधि है यह 3 घंटा 28 मिनट की रहेगी, लेकिन इसका जो सूतक काल है वह 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि दोपहर के ही 12:57 पर ही सूतक काल मान्य हो जाएगा और यह ग्रहण मैंने शुरुआत में ही बताया कि भारत में भी दिखाई देगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसलिए इसका जो सूतक काल है वह भी भारत में भी बिल्कुल ही मान्य होगा। इस सूतक काल के दौरान कई लोगों के पिछली वीडियो में प्रश्न आ रहे थे कि प्रेगनेंसी में क्या हम सूतक में या फिर ग्रहण के दौरान सो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको नहीं सोना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई शारीरिक कष्ट है तो आप सो सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि ग्रहण के दौरान जो भी प्रेग्नेंट महिला है उन्हें सोना नहीं चाहिए, कुछ भी काटना पीटना नहीं चाहिए। इसकी विस्तार से जानकारी मैं आगे वीडियो में दूंगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और वहीं उसी के ठीक 14 दिन के बाद सूर्य ग्रहण, जो कि साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा, वह भी लगने जा रहा है और उसकी तारीख रहेगी 21 सितंबर को। यानी कि 14 दिन के 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण यहां पर लगने जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे वेदों तथा धर्मशास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि यदि एक ही महीने में 15 दिन के अंदर में 2 ग्रहण लगे तो यह बेहद ही अशुभ संयोग समझा जाता है, घोर विपत्ति का संकेत माना जाता है। तो ऐसे में अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर जहां एक तरफ 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा, वहीं अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को साल 2025 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में यह दोनों ही ग्रहण बहुत ही ज्यादा अशुभ होने वाले हैं और इस ग्रहण में आपको सावधान रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह संयोग कई वर्षों के बाद केवल एक ही बार होता है, तो ऐसे दिन की महत्ता और भी ज्यादा भयानक और खतरनाक हो जाती है। दोस्तों, यहां पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि 7 सितंबर को भी रविवार का ही दिन रहेगा और वहीं 21 सितंबर, जो कि साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को है, उस दिन भी रविवार का ही दिन पड़ रहा है, जिसकी वजह से यह और भी ज्यादा विशेष हो गया है। और यह ग्रहण न्याय के देवता यानी कि शनि के राशि कुंभ और उसी के साथ में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। खास बात यह है कि यह ग्रहण का जो समय है, चंद्रमा और राहु एक साथ कुंभ राशि में विराजमान होंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, तो इस सूतक काल के दौरान ही सभी तरह के शुभ कार्यों की मनाही हो जाती है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, देश भर में तमाम मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, मंदिर में आना जाना बिल्कुल बंद रहता है और जो मंदिर में पूजा पाठ वगैरह है वह भी बदल जाते हैं, यानी कि बंद हो जाते हैं। इस समय देवी देवता कष्ट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं। जब ग्रहण पड़ता है तब भगवान को मनुष्य की अधिक चिंता होती है और इसी कारण से भगवान पीड़ा में होते हैं। अच्छा, यहां पर मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको ग्रहण का सूतक काल नहीं पता हो तो ऐसे में चंद्र ग्रहण का जो समय होता है उससे 9 घंटे पहले का आप समय निकाल लें, वहीं से सूतक काल प्रारंभ होता है। और जब सूर्य ग्रहण लग रहा हो तो सूर्य ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले का समय आप निकाल लें, वहां से आप सूतक काल का समय पता कर सकते हैं और सूतक काल से ही नियमों का पालन भी कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि यह ग्रहण कौन कौन से देशों में जो है वह दिखाई देने वाला है। चंद्र ग्रहण कहां कहां पर पड़ेगा और कहां कहां पर नहीं पड़ेगा। तो देखिए, भारत में तो यह दिखाई देगा ही, इसके अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी इसे देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण और सूतक काल के सभी नियम और सभी कार्य यहां पर बिल्कुल ही मान्य रहेंगे। और चलिए अब मैं आप सभी को बता देता हूं
कि इस ग्रहण के दौरान कौन कौन से वह नियम होंगे जिनका हमें पालन जरूर ही करना है। माता लक्ष्मी जी और शिव जी दोनों ने इस ग्रहण की महत्ता और इसकी सावधानियों के बारे में बताया है। शिव जी कहते हैं कि घर में मनुष्य के घर में ग्रहण के दौरान अगर यह गलतियां की जाती है तो उस घर में सदैव ही महाविनाश होता है और वे लोग सदैव गरीब ही रहते हैं। दोस्तों, इसलिए ग्रहण का पालन करना हम सभी के लिए बिल्कुल अनिवार्य होता है। कुछ सावधानियां हमें जरूर ही बरतनी चाहिए। जो गलतियां हैं वह स्त्री और पुरुष, बच्चे, बालक सभी के लिए अनिवार्य होता है। हर किसी को इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। अब हम यह जानेंगे कि ग्रहण के दौरान वे कौन सी राशियां हैं जिनका भाग्य 7वें आसमान पर होगा और अब इनके जीवन में धन, यश, वैभव कोई भी कमी नहीं होगी। यह लोग अब बिल्कुल ही मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि उनका भाग्य बिल्कुल ही उनकी अपनी मुट्ठी में होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम पर समय पर कभी भी हमें भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन खाना चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बुजुर्ग हैं या बीमार हैं या फिर गर्भावस्था में हैं तो ऐसे व्यक्तियों पर यह नियम जो है वह लागू नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन कार्यों से बचें। ये लोग भोजन कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। चंद्र और सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान भी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। जल से भी अपान जो है वह नहीं कराया जाता है भगवान को, क्योंकि यह समय भगवान को मनुष्य की चिंता होती है और इस दौरान वे बहुत ही ज्यादा पीड़ा में होते हैं, कष्ट में होते हैं। मनुष्य को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, इसलिए भगवान यह ग्रहण अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि उनके बच्चों पर, मनुष्य पर कोई भी कष्ट ना आ पाए। यदि प्रभु हमारे लिए इतना कष्ट लेते हैं तो हमें भी ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी सावधानियां हैं, कुछ ऐसे पालन है जो अवश्य ही जो है सतर्कता पूर्वक जरूर ही करने चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य खुली आंखों से चंद्र ग्रहण को देखते हैं वे अगले जन्म में सांप बन जाते हैं, चमगादड़ आदि बन जाते हैं, फिर उन्हें कभी भी चांद के दर्शन नहीं होते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण में बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती हैं। यह किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि नग्न आंखों से ग्रहण को देखने पर जो भी उसमें सूक्ष्म कीटाणु निकलते हैं वह हमारी आंखों में प्रवेश कर जाते हैं और शास्त्रों के अनुसार नग्न आंखों से ग्रहण देखने पर दोष लगता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि आंखों पर इसका असर जरूर पड़ता है और शास्त्र कहते हैं कि नग्न आंखों से चंद्र ग्रहण को देखने पर भयंकर दोष तथा जीवन पर इसका ग्रहण लगता है। हमारी कुंडली में इसके दोष जो है वह हावी होने लगते हैं। इसलिए ग्रहण को ना तो देखा जाना चाहिए और इससे अच्छा है कि हम इस समय मंत्रों का जाप करें। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान को, किसी भी चीज को या मूर्ति आदि को हमें छूना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि ग्रहण के दौरान देवी देवता जो है वह पीड़ित होते हैं। इसलिए भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया जाता है। इस दौरान तुलसी के पौधे को छूना भी मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर सूतक से ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान पीने और खाने पीने की हर एक सामान में तुलसी का पत्ता जरूर ही रख देना चाहिए। उससे ग्रहण का प्रभाव उस खाने पीने की वस्तु पर नहीं पड़ता है। भगवान श्री हरि विष्णु बताते हैं कि जो मनुष्य ग्रहण काल के दौरान यदि तुलसी पत्र का उपयोग करेगा तो उसके जीवन में कभी भी ग्रहण नहीं लगेगा, उसकी कुंडली में कभी कोई दोष प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसा भोजन कभी खराब नहीं होता है। तुलसी डालने पर भोजन अगले दिन भी आप खा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भोजन में तुलसी पत्र नहीं डालना चाहते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप इनमें कुशा यानी कि घास भी डाल सकते हैं, या फिर आप अपने पूरे रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज के अंदर 11 तुलसी के पत्ते रख दें। ऐसे में आपका संपूर्ण खाना जो है वह ग्रहण के दौरान बिल्कुल ही सुरक्षित हो जाएगा। इन 11 पत्तों को आप फ्रिज की अलग अलग ट्रॉली में, जैसे फ्रूट की बास्केट हो गई जो वेजिटेबल बास्केट है,
हर जगह पर एक एक प्लेट में एक एक रेफ्रिजरेटर का जो भी एक एक पार्ट है, हर जगह पर आप एक एक तुलसी का पत्ता रख दें और संपूर्ण खाने को आप फ्रिज के अंदर रख दें। वह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और यह काम आप सूतक काल प्रारंभ होने से पहले ही कर लीजिएगा। और सूतक काल और ग्रहण जब समाप्त हो जाए, उसके बाद ही उस भोजन को आप बाहर निकाल सकते हैं। ग्रहण काल के समय गर्भवती महिला को अपने पेट पर गेरू जरूर लगा लेना चाहिए। गेरू लगाकर सीधा लेटना चाहिए। पहले से ही भोजन पानी कर लेना चाहिए और छत पर गर्भवती महिला को नहीं निकलना चाहिए। इस समय यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि भूख ज्यादा लगे तब आप तुलसी पत्र डालकर भोजन कर सकती हैं। ग्रहण के दौरान हमें कभी भी किसी सुनसान स्थान पर नहीं जाना चाहिए। वहां पर जो है नकारात्मक शक्तियां हावी होती है। भूत प्रेत चुड़ैल काली शक्तियों का ऐसे समय पर वास ज्यादा होता है पूरे ब्रह्मांड पे, और जो ईश्वर हैं वह पीड़ित अवस्था में होते हैं। तो इस दौरान हमें घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। इस समय काल के योग भी ज्यादा बनते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय पर किसी तराहे या चौराहे पर पड़ी अज्ञान या अनजान वस्तुओं को हमें छूना भी नहीं चाहिए और उन्हें घर लेकर भी नहीं आना चाहिए। दरअसल ऐसे समय पर तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियों को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया पैसा सिक्का छोड़कर आ जाते हैं, और अगर ऐसे समय पर आप उन्हें अपने घर ले आते हैं तो वे सारी शक्तियां आपके घर में भारी नुकसान करवाती हैं। खासकर घर में छोटे बच्चे ऐसी गलतियां कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको उन्हें बचाना है। घर से बाहर नहीं भेजना है। पूरा परिवार ऐसे में पछता सकता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बाद दान पुण्य करने का भी लाखों करोड़ों गुना आपको ज्यादा फल प्राप्त होता है। जैसे कि अगर जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि शत्रु की जो समस्या है वह बिल्कुल ही आम सी हो गई है। काफी लोग द्वेष भावना के कारण, जलन के कारण शत्रु बन जाते हैं और अपने खुद के ही जो भाई बंधु होते हैं उनका ही विनाश करने पर हावी हो जाते हैं। उनका स्वभाव ही वैसा हो जाता है। इस प्रकार की शत्रुता से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि चंद्र ग्रहण का जो अगला दिन है, यानी कि 8 सितंबर के सुबह के समय में आप जाएंगे और गाय के ऊपर से एक केले को 108 बार उतारा करके, अपने ऊपर से 108 बार उतारा करके गाय को खिला दें। ऐसा करने से गुरु ग्रह बलवान हो जाता है, और अगर शत्रु ने कोई अनिष्ट किया भी हो तो उससे भी मित्रता स्थापित हो जाती है। जो लोग अपने जीवन में शत्रु से परेशानी से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो ऐसे में इस उपाय को अवश्य ही करें। दूसरा उपाय, जो वास्तु वॉइस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, इस उपाय से रंक से भी आप राजा बन सकते हैं और आप करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में खेलेंगे। मुझे कमेंट करके खुद बताएंगे। इस उपाय को प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आ जाएगा। हर परेशानी का आपको निजात मिल जाएगा। काफी प्रयासों के बाद भी अगर आपको जीवन में कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस चंद्र ग्रहण पर रात्रियाल में जैसे ही चंद्र ग्रहण की रात्रि का समय जो है वह शुरू होगा, उस समय में आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि उस समय आपको केवल इतना करना है कि जितने भी घर के सभी लोग हैं उन सभी के ऊपर से 1 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का सिक्का, जो भी सिक्का आपको मिलता है वह लें, और वह सिक्का आपको घर के सभी लोगों के ऊपर से उतार देना है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि घर के जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए सबका अलग अलग सिक्का होना चाहिए, ठीक है? और यह सिक्का आपको किसी एकांत जगह पर रख देना है और बहते हुए जल में अगले दिन आप इसे प्रवाहित कर देंगे। ग्रहण के दौरान ही यह उपाय आपको करना है। जब ग्रहण स्टार्ट हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, उस दौरान परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर से 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, जो भी सिक्का हो, बस सिक्का होना चाहिए, आपको उतारा करके एक स्थान पर आप रख लें और अगले दिन ले जाकर उसे बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। ध्यान रखना कि घर के जितने भी लोग हैं सबके लिए अलग अलग ही सिक्का आपको प्रयोग में लाना है। यकीन मानिएगा दोस्तों, इससे आपकी आर्थिक स्थिति जो है वह इतनी बदल जाएगी कि आप कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। धन दौलत, पैसा रुपया जो है वह आपकी तिजोरी में खींचा हुआ चला आएगा।
चंद्र ग्रहण के समय पर आपको अपने बाल और नाखून भी नहीं काटने हैं। ऐसा करना शास्त्रों में बेहद ही अशुभ माना गया है। चंद्र ग्रहण के समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने घर में मौजूद पूजा स्थल में प्रवेश भी ना करें और घर के मंदिर को बिल्कुल ही कपाटों को बंद कर दें। और इस दौरान आप हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें या हनुमान अष्टक का जाप कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। इस दौरान मैंने हनुमान जी का एक गुप्त उपाय भी अपने चैनल पर बताया है। वह करके भी आप अपने जीवन की हर समस्या का निदान एक बार में ही कर सकते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने से आपका जो राहु है वह आपको आशीर्वाद देगा। शनि की कृपा आप पर बरसने लगेगी और वह जो उपाय है वह आपको रात 10:15 पर ही करना होगा। बहुत ही विशेष उपाय है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी आप सभी को दे दूंगी। आप उस उपाय को करके भी अपनी हर एक समस्या का निदान उस एक उपाय मात्र से भी कर सकते हैं। तो यह 2 उपाय जो कि आपको ग्रहण काल के दौरान अवश्य ही करने हैं। अब बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान की। तो देखिए, इस दौरान कई सारी महिलाएं मेरे पिछले वीडियो में पूछ रही हैं कि क्या ग्रहण के दौरान हम वॉशरूम यूज कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। बस कोशिश कीजिए कि इस दौरान आप मंत्रों का जाप करते ही रह। हर एक गर्भवती महिला को थोड़ा सा ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाएं इस दौरान ना सोएं। यह आपके लिए सबसे ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन अगर आपकी स्थिति खराब है, आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रही हैं, तो फिर ऐसे में आप सो भी सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रहे, गंगा जल आपको अवश्य अपने ऊपर छिड़काव करना है। ग्रहण के दौरान पेट पर गेरू का लेप लगा लें। घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। कोई भी नुकीली चीज, सुई धागे का प्रयोग ना करें। खाना ना बनाएं। किसी भी तरीके से चंद्र ग्रहण की रोशनी आपके ऊपर ना पड़ पाए, इस चीज का आपको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण बहुत ही विशेष संयोग के साथ आया है। इसको बिल्कुल भी अपने हाथों से खाली मत जाने दीजिएगा। पूरे परिवार के कल्याण के लिए और भी कई सारे उपाय मैं अपने वीडियोस के माध्यम से लेकर आऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। आप मेरे वास्तु वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज आपको जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान हर रोज मिलेगा। साथ ही व्रत पर्व से जुड़ी हर एक जानकारी वास्तु वॉइस चैनल पर आपको मिलती ही चली जाएगी। साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण इस बार 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। लेकिन भारत में यह कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही यह चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनका होने वाला जो शिशु है उस पर चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव एकदम सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को साल 2025 के दूसरे और पूर्ण चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद में आप ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चंद्र ग्रहण की इस वीडियो को लाइक करके चैनल वास्तु वॉइस को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको संपूर्ण जानकारी के रूप में मिल सके। तो दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। और इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वो 14 मार्च 2025 को लग चुका है, और अब साल 2025 का यह दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने जा रहा है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा की जो शक्ति है वह बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं
जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। खास तौर पर जो शुभ कार्य हैं, उन्हें चंद्र ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, तब इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 2025 में 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरीके से ढक लेगी और 7 सितंबर का लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण कहां-कहां पर दिखाई देगा। तो यह चंद्र ग्रहण भारत के हर शहर से साफ साफ देखा जा सकेगा और भारत के साथ साथ यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिम और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। और अब बात कर लेते हैं इस चंद